हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जन्मा से। इलेक्शन बहुत नज़दीक आ रहा है, लेकिन आप लोगों ने शायद देखा नहीं। जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, जिसे जिसे हम चाहते थे उन्हें उन्हें तो टिकट मिल गई, जिसे जिसे हम नहीं चाहते थे, जिन लोगों ने बरसों से राज किया था, उन सबकी टिकट का पत्ता कट गया। और अगर उन्हें टिकट मिली भी है तो ऐसी जगह मिली है जहाँ उन्हें कोई नहीं जानता है, ऐसी बात है। और दूसरी बात, 400 के पार, 400 के पार तो का तो आता पता नहीं, लेकिन जिस तरह से हम इस की लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी आपने देखा होगा मैं यहाँ मंदिर गई हूँ। कल मैं सब मंदिर गई थी और एक लास्ट में एक सटवाई मंदिर गई थी, क्योंकि मैं जब कामाख्या गई थी मेरी गाड़ी बिगड़ गई थी, तो मैंने मन्नत मांगी थी कि मैं वहाँ आके ओटी भरूंगी। तो मैं 2-3 बार यहाँ से जा रही थी तो गई नहीं थी। सटवाई मंदिर गई, वो मेरे थी पहचान में, मेरी किन्नर है दोस्त समा, उसने बोला था कि वहाँ पे जरा वहाँ का मन्नत ले लो। जब मेरा कामाख्या में गाड़ी बिगड़ गया था, इधर आना वो था, हो गया उसे 1-1.5 साल, तो उसकी मन्नत पूरी करनी थी साल भर के अंदर। तो जब मैं वहाँ मन्नत पूरी करने गई तो मैंने वहाँ देखा, क्योंकि जब मैं माँ के सामने आरती कर रही थी तो पूरी तरह से माँ ने खींचा। तो आज जब मैंने समा से पूछा तो समा ने कहा कि आप जिधर गए थे ना, वो जगह एक ऐसी है कि जो हम पूजा पाठ और काम करते हैं ना, वो उसकी मालकिन है, अघोर विद्या की वो मालकिन है। और आप वहाँ गए, आप पूजा पाठ कर रहे थे, इसलिए उसने आपकी तरफ अपनी तरफ आपको खींचा है। और अभी आप जो सोच के गए वो काम तो पूरा हो जाएगा। मैं ये पूरी यात्रा सिर्फ 100 लड़कियों की शादी का निमंत्रण के लिए गई थी कि मैं ओटी भर रही हूँ माँ, 100 लड़कियों की शादी धूमधाम से हो। उसके बाद हर जगह पे आके मैं हर जगह पे भंडारा, जो भी मेरी यथाशक्ति पूजा पाठ, जो भी दान धर्म करना रहेगा करूँगी। साथ में मैंने सिर्फ वो ओटी नहीं भरी है हर जगह पे एक ओटी भरी है, क्योंकि ये इलेक्शन महासंग्राम लोगों को नीचा दिखाने के लिए लोग कर रहे हैं। और इस तरह का मतलब कि कहते हैं एक इंसान में घमंड आ जाता है, तो घमंड इतना ज़्यादा हो चुका है कि संविधान बदलने की कोशिश है, मतलब कितनी सारी प्लानिंग चल रही है। मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ एक बात से मतलब है कि मुझे अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे की पूरी सरकार लानी है, और मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ राहुल गांधी जी हैं, कांग्रेस की सरकार लानी है, और वो बहुत बड़ी बहुमत से आएगा। मैं आपको बता दूं, मैंने कहा ही था कि मई में इलेक्शन है, याद है? तो सब लोगों ने कहा 19 अप्रैल का डिक्लेयर हुआ था, तो 19 अप्रैल का अभी कैसे ना 80% वोट यूपी में है 80% वोट यूपी में है, इसलिए पहले वहाँ इलेक्शन किया जा रहा है। ध्यान से जरा इलेक्शन की चार्ट को देखिए। और लास्ट में हमारी मुंबई में है, लास्ट में हमारी मुंबई में कुछ 20 मई को है, 20 मई ऐसे। उसके बाद जम्मू कश्मीर सब मिला के ऐसे करके 1 जून तक सारा इलेक्शन पूरा होगा, और 4 जून को रिजल्ट मिलेगा। सोचिए, ये माँ बगलामुखी ने कितना अच्छा मौका दिया है मुझे। 20 मई को हमारे महाराष्ट्र का, मतलब 7 मई को बुल्ढाना सब जगह पे, महाराष्ट्र के अमरावती सब जगह पे 7 मई, 13 मई, और लास्ट में हमारे मुंबई महाराष्ट्र में मिला के 7 मई से 20 मई तक के अंदर इलेक्शन होगा। और 3 मई से शुरू हो रहा है बगलामुखी जयंती। तो मैं अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे को यही कहूँगी कि आप बिल्कुल नहीं बेफिक्र होके वो करिए। बाकी पीछे से तो मैं हूँ, क्योंकि मैंने जैसा सोचा वैसे ही चल रहा है सब। और बगलामुखी का जब का आपको पता नहीं ना, क्योंकि उस वक्त मैं दतिया में रहूँगी, और दतिया में रह के मैं पूरा 11 लाख जब वहाँ पे अलग से, मतलब अभी तो ये होली तक 11 लाख जब पूरा होने वाला है, डेली चालू है। आज कुछ सच बोलूँ तो आज कल तक की तारीख में हो चुका है पूरा 9 दिन की पूजा, 90,000 जाप तो हो चुका है, नादे अली का भी सबका। अभी देखिए क्या होता है। 11 लाख जब तो होली तक पूरा होगा, 24 तारीख तक। बाकी का जब वहाँ पूरा होगा, 4 जून को रिजल्ट है ना। 400 पार छोड़ो, 4000 वोट भी ठीक से सबको मिल गए ना, वो मैं देख लूँगी। मैं खुले चैलेंज के साथ बोल रही हूँ। मेरी शक्तियों पे और मुझे मेरी माता रानी पे हद से ज़्यादा भरोसा है, ये बात है। और इस बार जो पलट फेर होगा वो इस दुनिया के इतिहास में लिखा जाएगा कि ये पलट फेर हुआ है। और 24 मार्च का तो वेट करो, तो इलेक्शन तो बहुत दूर है, अभी 19 अप्रैल है। मैं 24 मार्च तक जो करने वाली हूँ बड़ा सोचनीय है। देख लो ना, लोग आपस में लड़ रहे हैं। हाँ, कुछ लोगों की हम मदद करना चाहते थे, कुछ लोगों को, लेकिन उनका ईगो और उनका घमंड आड़े आता है। लोगों में बीच में जाके हीरोपंती दिखाना नॉट इज गुड फॉर, कहते हैं ना, मतलब लोगों को दिखावा करना और हीरोगिरी दिखाना, ये एक नेता को शोभा नहीं देता है। नेता या कोई भी हो, वो इस तरह का रहता है कि सामने वाला क्या बोल रहा है क्या उसको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। नेताओं में एक गुण ये होना चाहिए कि हर जगह पे चलते फिरते, उठते बैठते, हकते मुतते, अपनी वीडियो डाल के, ज़बरदस्ती के गाने डाल के अपने आप को फेमस करना नॉट इशू, इसमें कुछ नहीं होता है। इसको हम लोगों में
पागलपंती कहते हैं, बल्कि लोगों के बीच में रह के लोगों के बीच में काम करना बहुत बड़ी बात होती है। और मैंने पहले ही कहा है, हमसे अकड़ोगे तो रखड़ोगे, क्योंकि मैं तो उन लोगों की मदद करती हूँ जो सच में लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। आपको सच बता दूँ, मैं अभी से अनाउंसमेंट कर देती हूँ कि जिस तरह से नांदेड़, बीड़, हमारा बुल्ढाना, महाराष्ट्र में अमरावती, सोलापुर, सब जगह पे बहुत बड़ी बहुमत से जितने भी उद्धव बाला साहब ठाकरे के उम्मीदवार खड़े बहुत बड़ी बहुमत से जीतेंगे, बहुत बड़ी बहुमत से। और लोग जो हारेंगे वो बहुत बुरी तरीके से हारेंगे, मतलब हारा भी ऐसा हारा कि सारा किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, ऐसा हारेंगे। मैं बात बताऊँ, बड़ी बात नहीं कहूँगी, मैं जिसकी पुजारी हूँ, जिसके नाम से मेरा चैनल चलता है ना, माँ बगलामुखी के नाम से, किसी ने अभी 2 दिन पहले डायलॉग मारा कि कर ले डिलीट, नहीं तो यूट्यूब वाले तेरा वीडियो डिलीट, मतलब यूट्यूब डिलीट कर देंगे। कर दो। अरे मैं उनमें से हूँ कि मैं बार बार ज़मीन पे गिरती हूँ और बार बार 0 से 100 नंबर पे जाने का आदत है मुझे चैलेंज लेने का मज़ा आता है। तुम मेरा यूट्यूब एक बार डिलीट करोगे, मैं फिर से बनाऊँगी, फिर मेहनत करूँगी, फिर से करूँगी। गिर के उठना तो हमें आता है, ऐसी बात है। लेकिन जिसके नाम से ये चैनल चल रहा है ना, माँ बगलामुखी के नाम से, उसको बंद करके दिखाओ तो मैं मानूं। मैंने जितने लोग मुझे यूट्यूब पे इस तरह से गलत कमेंट करते हैं ना, इससे ये साफ पता चलता है कि उनको अब ईगो बर्दाश्त नहीं हो रही, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि एक औरत इतना आगे जा रही है। कोई बात नहीं, मैंने सब कुछ अपनी माँ बगलामुखी पे छोड़ा है, क्योंकि पहले मैंने उनकी सिद्धि की थी। मैंने उनकी सिद्धि प्राप्त करने के बाद जब उन्होंने इजाज़त दी तब उनके नाम से चैनल चालू किया। तो मैं कौन होती हूँ चैनल बंद करने वाली या खुला करने वाली? उनके नाम का चैनल है, वो खुदा के बढ़ाएंगे। और तुम्हारे लोगों में हिम्मत है बंद करके दिखाओ तो मैं जान जाऊंगी। अरे कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरा यूट्यूब चैनल बंद करवाने के चक्कर में तुम्हारी ज़िंदगी का सारा सत्यानाश हो जाए, ये बात याद रखना। और बाकी तो मैं जो कर रही हूँ, क्योंकि मेरी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ सच के लिए है, ये बात है। मुझे पॉलिटिक्स से, पैसों से, किसी से कोई लेना देना नहीं। मेरा सिर्फ और सिर्फ लड़ाई ये है कि मुझे अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे को पूरी दुनिया में उनके मान सम्मान के साथ उनका पद वापस दिलाना है, और जिन्होंने उनके साथ गद्दारी की है उनको ऊपर पहुंचाना है। इलेक्शन का बाजू में रखो, उनको ऊपर पहुंचाना, और पहुंचेंगे, ऐसी बात है। और ये वीडियो खास करके इसके लिए है कि आप लोग भी, मुझसे बहुत सारे जन, कोई महाराष्ट्र से, कहीं से कोई भी मुझसे शक्तियाँ लेना चाहते हैं। शक्तियों का मजाक मत बनाओ, शक्तियाँ लेना है तो लो, क्योंकि इस होली को शक्तियाँ साक्षात्कार दर्शन देगी। इलेक्शन आ रहा है, आप जो लोग उम्मीदवार खड़े, आप उन लोगों की मदद कर सकते हो, उन लोगों का काम करके दे सकते हो, क्योंकि शक्तियाँ कुछ भी कर सकती हैं। अगर दुनिया में नाम पद चाहिए, एक पोजीशन चाहिए, एक पावर चाहिए, तो सुल्तान जिन के अलावा कोई नहीं दे सकता, या तो फिर एक परी दे सकती है। कहते हैं ना, विश्व सुंदरी परी। विश्व सुंदरी परी एक ऐसी परी होती है जो आपकी इच्छाओं को जान के, आपकी इच्छा बोलने से पहले वो आपकी चीज़ों को लाके देगी, लेकिन उसको चीज़ों को आपको पूरा करना है। सामने वाला क्या कर रहा है, क्या बोलना चाहता है, वो आपके कानों में आके शब्द के तौर पे बताएगी। ये सारी चीज़ें बहुत कुछ होती है। शक्तियाँ आप लीजिए, मैं शक्तियाँ सिद्ध करके देती हूँ, क्योंकि ये महासंग्राम में आप भी लोगों की मदद कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगी। आई हूँ मैं अपने स्वामी समर्थ के मठ में, और मुझे पता है, मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती हूँ कि मुझे मेरी जीत का डंका बजना शुरू हो गया, क्योंकि मैं अपनी जीत का डंका मेरी माता रानी को सौंप गई। पूरे महाराष्ट्र की देवियों के सब चरणों में नारियल रखकर आई हूँ, और एक ही बात कही हूँ, 100 बेटियों की शादी अच्छे से हो, मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे की जीत हो, और कांग्रेस की जीत हो, मतलब कांग्रेस के राहुल गांधी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बने। बस उसके बाद तो देखो विद्यादेवी किस तरह से सारे महाराष्ट्र की देवी के पास जाके डंका बजाती है, क्योंकि अब ये लड़ाई मैं नहीं लड़ रही हूँ, अब ये लड़ाई मेरी माता रानी के हाथ में रही हूँ मैं। अब ये मेरे मान का इज्जत रखना मेरी माता रानी करेगी। ठीक है, और फिर से कहूँगी, होली आ रहा है, होली के टाइम पे शक्तियों का आगमन लेना, शक्तियों का साथ लेना आप लोगों के लिए बहुत पावर है। और दूसरी बात, चाहे कोई कितना भी कुछ बोल दे, यूट्यूब पे बोल दे, मजाक उड़ा ले, कुछ भी कर ले, मैं खुलेआम बोलती हूँ, आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। आप मुझे ऐसे ही बोलते बोलते चले जाओगे और मैं ऐसी आगे 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 निकल जाऊँगी। ऐसी बात है। कुमाता भी ऐसी बहुत बोलती थी, क्या हो गया? वो बोलती रह गई। वो तो मुझे कह रही थी इस सितंबर के लास्ट महीने तक तू ऊपर जाएगी। वो बेचारी खुद ही ऊपर चली गई। यमराज, मेरी माता रानी बोली तू मेरी बेटी को लेके जाएगी, तू ही चल पहले ऊपर, तू चल पहले ऊपर। वो पीछे से आती तरह वेट करने। ठीक है, ऐसी बात है। तो मेरे से पहले मेरी शक्तियाँ तुमको जवाब देंगी। तो मेरे नाद में क्यों लगना, अपने काम में ध्यान दो। ठीक है, जय माता दी।